हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और हैप्पी होंगे। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार से मक्खन वाले आटे का हलवा। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। मैंने लिया है 200 ग्राम मक्खन वाला आटा। ये कैसे बनाते हैं मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताती हूँ। जब मक्खन को देसी घी बनाने के लिए गर्म किया जाता है तो उसमें गंदम का आटा इस्तेमाल किया जाता है। गर्म करने के बाद घी को छानने के बाद जो आटा बच जाता है हम उससे ही हलवा बनाएंगे। बहुत से लोग ये आटा जला के फेंक देते हैं, लेकिन इसको फेंकना नहीं है। मैं उसी आटे से आपको आज हलवा बनाना सिखाऊंगी। इसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए है वो है सूजी। मैंने ली है 300 ग्राम सूजी। चीनी मैंने ली है 1 कप। 500 ग्राम खोया। हाफ कप कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए एक हैवी ड्यूटी पैन या कढ़ाई। इसके बाद इसमें ऐड करना है कोकोनट ऑयल। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ कप देसी घी। कोकोनट ऑयल टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको देसी घी में भी बना सकते हैं। बहुत से लोग ज़्यादा देसी घी नहीं खाना चाहते, इसलिए कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मक्खन वाला आटा। घी हमने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि आटा हमारा घी के अंदर बना हुआ है। आप चाहें तो इसे वेजिटेबल घी में भी बना सकते हैं। यहाँ पे ये गर्म हो गया है तो इसमें ऐड कर लेंगे सूजी। और इसे भूनना स्टार्ट कर देंगे। इस पॉइंट पे आपने इसको तेज़ आंच पे ही भूनना है। भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे चीनी। इस पॉइंट पे आप चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा खाना पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पे चीनी को मिक्स कर लेंगे और मुसलसल इसको भूनते जाएंगे। चीनी और सूजी को इकट्ठा इसलिए भूनेंगे कि चीनी की वजह से सूजी का दाना सख्त हो जाएगा। बाद में हम इसमें खोआ डालेंगे फिर दाना मैश नहीं होगा। थोड़ी देर भूनने के बाद जब चीनी मेल्ट होना स्टार्ट होगी तो ऑटोमेटिकली घी सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा घी ऊपर आ गया है। बस इसको मुसलसल हमने भूनते जाना है। आप देख सकते हैं सूजी का यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, लेकिन घी हमारा सारा ऊपर आ गया है। इसको आपने मुसलसल भूनते रहना है। इसके लिए आपने कढ़ाई मोटे पैंदे की इस्तेमाल करनी है ताकि ये बिल्कुल भी जले ना। ये देखें, इस तरह से सारा घी ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद सूजी का कलर चेंज हो जाएगा। सूजी ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखें, इसका कलर टोटली चेंज हो गया। पहले सूजी का कलर वाइट था, अब ब्राउन होना स्टार्ट हो गया। इट मीन्स कि हमारी सूजी अच्छी तरह से भुन चुकी है। बस आपने इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये जलना स्टार्ट हो जाएगी। 15 से 20 मिनट भुनने के बाद चीनी अच्छी तरह कैरामलाइज हो गई है और सूजी का दाना सख्त हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे खोआ। यहाँ पे आंच आपने आहिस्ता कर देनी है और हल्की आंच पर इसको मिक्स कर लेना है। आहिस्ता आहिस्ता खोआ मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखें, खोआ मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। बस आंच आपने आहिस्ता रखनी है। आंच अगर तेज़ होगी तो सूजी जलने लग जाएगी। ये देखें, अच्छी तरह से ये मेल्ट हो गया है और घी भी हमारा सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। 1 से 2 मिनट अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पे देखिए, अच्छी तरह भुनाई करने के बाद इसने पैंदे को बिल्कुल छोड़ दिया है। देखिए, सूजी इतने अच्छे तरीके से बुनी है कि खोआ मिलाने के बाद भी इसका दाना सॉफ्ट नहीं हुआ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ कप दूध। और इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ आंच आपने तेज़ रखनी है ताकि दूध जल्दी से खुश्क हो जाए। यहाँ पे दूध खुश्क हो गया है और हलवा हमारा सॉफ्ट हो गया है और घी भी सेपरेट हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर। आपने इसको इसी पॉइंट पे ऐड करना है। अगर आप इसको शुरू में ऐड करेंगे तो इसकी खुशबू ख़त्म हो जाएगी।
बस इसको मिक्स कर लेंगे और ये हलवा हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप ग्रेटेड कोकोनट। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप पिस्ता, 1/2 कप कटे हुए बादाम। फिर से करेंगे इसको मिक्स। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप अखरोट और 1/2 कप चारमगज। अब मैं इसे करूँगी डिश आउट। जितना ये देखने में मज़े का लग रहा है उतना खाने में भी मज़े का है। इसको बनाने में थोड़ी मेहनत है लेकिन ये बहुत मज़े का बनता है। अब हम इसे गार्निश कर लेंगे कुछ बादाम और पिस्ते के साथ। और ये रही हलवे की फाइनल लुक। आप भी ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि कैसा बना था। अब मैं इसको एंजॉय करती हूँ और ये बाइट मेरे व्यूअर्स के लिए। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय बाय।